आज हमारे बीच में रायबरेली जनपद के गौरव श्रेष्ठ रचनाकार ब्रजेश नाथ त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। हम हिंदी रचनाकार समूह के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वो जनपद का ही नहीं वरन साहित्य की दुनिया में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिन्होंने साहित्य को जिया है और साहित्य को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं से प्रचार प्रसार पूरे देश में किया है। श्रेष्ठ रचनाकार ब्रजेश त्रिपाठी जी का हम स्वागत करते हैं और उनसे कुछ साहित्यिक चर्चा करते हैं। काम किया है, हम आपसे साहित्य के विषय में और आपके विषय में कुछ जानना चाहते हैं। कृपया बताने की कृपा करें। जी, शुरू से मेरे अंदर जो है काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति एक लगाव रहा और मैं समझता हूँ कि जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल या इंटर में, तो उस समय जब 62 में चीन का युद्ध हुआ था जी, उस समय हमने कविता लिखी थी, लेकिन ना तो कविता का मर्म समझता था, ना कविता संजोने की चीज है। मुझे लगता था कि जैसे हम खेल खेलते हैं तो जिस समय खेल खेलते हैं उसके उपादान जितने हैं उनको इकट्ठा कर ले और उसके बाद फिर खेलना शुरू करे। खेल खत्म हो गया तो घरौंदे की तरह उसको मिटा दिया जाए। तो इस तरीके से कविताओं को संग्रह करने की कोई प्रवृत्ति मेरी नहीं रही है। लेकिन जब ITI में 75 में मैंने कार्य करना शुरू किया, उसके पश्चात 79 से मैंने लिखना शुरू किया। उस समय हमारे बीच में भाई जवाहर हिंदू, राजेंद्र बहादुर सिंह राजन, 2 लोग और एक राम सुमेर मतपर्क जी। तो ये सब लोग थे जो पहले से मेरे से पहले साहित्य में काम कर रहे थे। और मैंने पहला अपना काव्य पाठ पंडित बालकृष्ण मिश्र के यहाँ एक गोष्ठी आयोजित हुई थी जी। तो उसमें हमने पहला अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा। उस समय मैं विशेष रूप से, जैसा कि हमारे मित्र लिखते थे, गीत लिखता था, लेकिन गीत के लिए मेरे पास स्वर नहीं था। तो स्वर ना होने के कारण मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा एक ये कमजोर पक्ष है कि मैं गीत को गीत की भावना से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय फिर मैंने जो है अपनी धारा में परिवर्तन किया और गज़लें लिखना शुरू किया। और गज़लों में खूबसूरती ये है कि उसको आप तरन्नुम में पढ़ें या तहत में पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब से लेकर के आज तक मेरा 90% जो साहित्य है वो केवल गज़ल में है। केवल 10% गीतों को मैंने दिया है। ये मेरी अपनी जो है साहित्य की यात्रा जो आज तक रही है, उसका निचोड़। तो आपका विशेष रुझान जी गीत और गज़लों का है जी। हमने आपकी बहुत सी गज़लें 30-35 वर्षों से सुनी हैं। मैं चाहता हूँ आप अपनी सबसे प्रिय कोई एक गज़ल प्रस्तुत करें, उसका हम आनंद लें। जी, आदरणीय एक गज़ल में पढ़ रहा हूँ कि लड़खड़ाऊं तो मेरे यार संभाले रखना, लड़खड़ाऊं तो मेरे यार संभाले रखना, नफरतों में भी मेरा प्यार संभाले रखना, नफरतों में भी मेरा प्यार संभाले रखना। डूब जाना तो समझ लेना मुकद्दर अपना, डूब जाना
तो समझ लेना मुकद्दर अपना, वैसे तूफान में भी पतवार संभाले रखना। अच्छा है, वाह वाह वाह। वैसे तूफान में भी तलवार संभाले रखना। आ ही जाएगा मेरा सर कभी जद के अंदर, आ ही जाएगा मेरा सर कभी जद के अंदर। शर्त इतनी है कि तलवार संभाले रखना। शर्त इतनी है कि तलवार संभाले रखना। लड़खड़ाऊं तो मेरे यार संभाले रखना। सरफरोशों की गुजरती हुई टोली ने कहा, सरफरोशों की गुजरती हुई टोली ने कहा, हमारे बाद ये घर बार संभाले रखना। हमारे बाद ये घर बार संभाले रखना। और सबसे खूबसूरत शेर कि मैं बदल डालूंगा बुनियाद के टेढ़े पत्थर। मैं बदल डालूंगा बुनियाद के टेढ़े पत्थर। तुम ये गिरती हुई दीवार संभाले रखना। तुम ये गिरती हुई दीवार संभाले रखना। लड़खड़ाऊं तो मेरे यार संभाले रखना। नफरतों में भी मेरा प्यार संभाले रखना। धन्यवाद। अभी आप ब्रजेश नाथ त्रिपाठी जी की गजल सुन रहे थे। हम उनका समूह में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद।